शादिब साहब, जो पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई उससे मुताल्लिक ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत की जारहियत के जवाब में कार्रवाई की गई। इस हवाले से भी पाकिस्तान ने मोहतात रवैया इख्तियार किया कि उन जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के अमल में मसरूफ़ थे या पाकिस्तान को मज़ीद निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, और शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया, बावजूद इसके कि भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया, मसाजिद पर हमला किया, शहरी ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ आलमी सतह पर क्या इसको वो पजीराई मिल रही है और इससे इस जंग के माहौल को ख़त्म करने में मदद मिलेगी? आलमी सतह पर तो ज़ाहिर है जुनैद, पाकिस्तान को जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है भारत को सुबकी का ही सामना करना पड़ा है। भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था, उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त हों दीगर हों, वो इस पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते नजर आए हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या वजह है कि पाकिस्तान पर वो दबाव नहीं डाल रहा जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, पहलगाम वाक़े की वो कवरेज नहीं हो रही जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जब बयान दिया जिसमें दोनों ममालिक से कहा कि एस्केलेशन ना हो और तहकीकात की बात की, उस पर भी भारतीय मीडिया में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि जी आप ये कैसे कह रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने किया है। वो पजीराई नहीं मिली। अब कल भारत हमला करता है और उसके बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा अग्रेसिवली, पाकिस्तानी हुकूमत ने दुनिया को ये बावर कराया कि भारत ने क्या किया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैनुल-अक़वामी मीडिया पर मौजूद थे, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे और यही बताया गया कि भारत ने क्या किया है। अब जो एक बड़ी अहम सूरत हाल है वो ये कि भारत ये मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान ने उसके तैयारे गिराए हैं। भारतीय मीडिया ने सुबह सुबह 5 बजे इंडिया टुडे ने रिपोर्ट कर दिया कि 3 तैयारे गिरे हैं, फिर अखबारात ने रिपोर्ट कर दिया अपने ट्विटर हैंडल पर, फिर वो खबरें डिलीट कर दी गई और सिर्फ ये बयानिया हमें भारतीय मीडिया पर नजर आया कि भारत ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और भारत पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। अब हमें नजर आ रहा है कि जो दावे होते थे कि जी घुसकर मारेंगे, अब वहाँ पर ड्रिल्स दिखा रहे हैं सुबह शाम भारतीय मीडिया पर कि कहीं पाकिस्तान घुस के तो हमें नहीं मारेगा। अब भारतीय तैयारे मार गिराए गए हैं। रफाल तैयारे की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है। फ्रांस बड़ा फ़ख्र महसूस करता है अपने रफाल तैयारों पर, उन तैयारों ने वाक़ईतन साबित भी किया है बैटल हार्डन तैयारे हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। पहली सुबकी ये हुई कि 4 तैयारे पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जो शहजाद इकबाल साहब ने सबसे पहले खबर भी दी थी और उस खबर की फिर बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने तस्दीक भी कर दी कि उनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो जैम कर दिया गया, उन्हें वापस जाना पड़ा, इमरजेंसी उतरना पड़ा। फिर जब उन्होंने कार्रवाई की अपनी हुदूद में रहते हुए कल, तब पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान का दावा 5 का है, भारतीय मीडिया 3 कंफर्म कर रहा है और अब खुद फ्रांस ने कंफर्म कर दिया है कि 1 रफाल तैयारा हम कंफर्म कर रहे हैं, दीगर की तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय मीडिया जवाब देने को तैयार नहीं है और भारतीय हुकूमत भी इस हवाले से जवाब देने को तैयार नहीं है। CNN ये बात रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है, द गार्डियन ये बात रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स ये बात रिपोर्ट कर रहा है, द टेलीग्राफ ये बात रिपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो यही बात रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने कार्रवाई की मगर भारत को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी हुकूमत ये बता रही है कि पाकिस्तान में आम शहरियों को मारा गया है। ख्वाजा आसिफ साहब से थोड़ी देर पहले हमारे पास साथ मौजूद थे। ज़ाहिर अभी ये खतरा मौजूद है कि एस्केलेशन होगी तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान कार्रवाई करेगा मगर सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा जिस तरीके से भारत ने किया। मकबूजा कश्मीर में तो कतई तौर पर टारगेट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान अपने हिसाब से जो है वो अपने दिफा का हक और कार्रवाई का हक महफूज रखता है, उन्होंने कहा। और DGISPR ने भी यही बात की। ये ज़ाहिर है तशवीश भी मौजूद है और गुस्सा, गम गुस्सा भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जो सिविलियंस टारगेट किए गए, जो विजुअल्स DGISPR ने भी दिखाए, सारा दिन भी चलते रहे, जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया गया है, ख़वातीन को टारगेट किया गया है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मनाजिर हैं। और भारत कितना ही दावा करे, भारतीय मीडिया को कितना ही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करे और जश्न मनाने की कोशिश करे। पहले भी यही उन्होंने किया था 2019 में कि जी हमने कोई 300 दहशतगर्द मार दिए हैं, उस वक्त तो कोई नहीं हुआ था। हामिद मीर साहब गए थे, उन्होंने सारी हकीकत खोल के सामने रख दी थी दुनिया के। बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी पाकिस्तान उस वक्त ले गया था। अब भी देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अहम बात की आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ इंटरव्यू में। उन्होंने कहा हम सिर्फ इस बात का नहीं कह रहे कि पहलगाम हमले के लिए, जो पहलगाम का वाक़या है उसके लिए न्यूट्रल तहकीकात करा ले, कोई भी कर ले। हम ये जो भारत इल्ज़ाम लगा रहा है ना कि उन्होंने दहशतगर्द मारे हैं, हमारे मासूम शहरी मारे गए हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया को हम इसकी भी तहकीकात की इजाज़त दे रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया आ जाए, बैनुल-अक़वामी ममालिक आ जाएं, खुद आएँ और देखें कि कहाँ पे थे वो टेररिस्ट कैंप जिसका भारत दावा कर रहा है, कहाँ थे वो दहशतगर्द जिसका भारत दावा कर रहा है। हमारे मासूम शहरी मारे हैं, मासूम बच्चे मारे हैं, मासूम ख़वातीन मारी हैं और वो शहीद कर दी गई हैं और फिर दावेदार इस बात के हैं कि आपने दहशतगर्द मारे हैं और अपनी आवाम को झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान हर तरीके से, पाकिस्तान जब
से पहलगाम का वाकया हुआ है पाकिस्तान ने बहुत मेच्योरिटी का सबूत दिया है एज अ सोसाइटी, मीडिया, हुकूमत, रियासत। और इस वाकये के बाद भी पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम दावा कर रहे हैं कि आपने शहरी मारे हैं, भारत झूठा है, इसको साबित करने के लिए आ जाए दुनिया और देख ले कि कौन से ऐसे टेररिस्ट थे ये मासूम शहरी जो कि भारत ने मार दिए हैं। तो जिसकी वजह से जाहिर है अब गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इस बात पर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है कि भारत को सिर्फ हमने तैयारे गिरा दिए, ये काफ़ी नहीं है, भारत को और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरा ख्याल है जिन तैयारों के जरिए हमला किया गया पाकिस्तान ने बहुत भरपूर जवाब दिया है, मगर क्योंकि हमारे मासूम शहरी मारे गए हैं तो पाकिस्तान हुकूमत का इस वक्त ये कहना है कि हम हक बजा नहीं होंगे कि हम बदला लें, मगर हम फिर भी आम शहरियों को नहीं मारेंगे। मकबूजा कश्मीर में तो कतई तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर इंस्टॉलेशंस पर करेंगे। मेरा सवाल जाहिर है फिर ख्वाजा आसिफ साहब से यही था कि फिर भारत रिस्पॉन्ड करेगा, एस्केलेशन का खतरा रहेगा। वो कह रहे खतरा होगा, बिल्कुल खतरा होगा, मगर भारत बार बार ऐसी कार्रवाई करे और फिर आगे जाके दुनिया उसे ना मेज़ पर लाने में कामयाब हो, ना ही उसे रोकने में कामयाब हो। फिर वो कनाडा में कर दे, अमेरिका में कर दे, भारत एक बुली बन गया है। आप और पहले ये था कि वो कभी नेपाल को के लिए बुली बना हुआ था, कभी बांग्लादेश के लिए, कभी पाकिस्तान के लिए, मगर फिर तो उसने अपना जो लेवल था वो आगे बढ़ा के कनाडा के अंदर कार्रवाइयाँ, अमेरिका के अंदर कार्रवाइयाँ, दुनिया ने रोका नहीं। दुनिया ने उसका ये ज़रूर रिस्पॉन्स दिया है कि भारत जो सपोर्ट पहलगाम हमले के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करने की वजह से वो सपोर्ट उसे ना बैनुल-अक़वामी मीडिया से मिली, ना ही दीगर ममालिक से मिली, ना अमरीका से मिली, बरतानिया से मिली, दीगर ममालिक से मिली, मगर उसे रोका अब तक किसी ने नहीं है, जिसकी वजह से अब जो तैयारा उनका मार गिराया है एक एम्बैरेसिंग उनके लिए सिचुएशन है, मगर पाकिस्तान कह रहा है हम रिस्पॉन्ड करें।